क्या कोई पूरा पार्टी है। मैं वीडियो बना मम्मा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स के व्यू के साथ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि अपने नए घर से रिलेटेड मैंने सारे मोमेंट्स कैप्चर करके रखे हैं, फ्रॉम बाइंग फ्लावर्स टू फर्नीचर्स। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैच अप विद द टाइम। मुझे जैसे मौका मिलता है एक एक करके आई वुड लव टू शेयर एवरी मोमेंट्स विद यू ऑल। टुमारो इज़ 4th of July। उधर वहाँ क्रैकर्स के साथ सेलिब्रेशन चल रही है और हमारी सेलिब्रेशन वी आर जस्ट हम एक दिन पहले यहाँ आए हैं। लास्ट मिनट शॉपिंग कर वी आर डूइंग द लास्ट मिनट शॉपिंग। यहाँ गार्डन में आ रखे हैं एंड शी इज शूटिंग फॉर मी। शी इज सच अ बिग हेल्प। शी एंड Trishu are shooting. चलो here baby, yeah camera girl. Yeah. I'm not a cameraman, you're a camera girl. Yeah. 4th of July को हम और मेमोरेबल बनाए हैं अपने हाउस वार्मिंग पार्टी के साथ। ओके, हम लोग फायरवर्क्स नहीं देख पाएंगे बट बेटर ही होएगा। यस, हम लोग का बस फायरवर्क्स के और आइसक्रीम खाने के बजाय एक पूरा पार्टी है तो और मेमोरेबल बन जाएगा। सो यस, यू हर्ड अस राइट। जो हमारी हाउस वार्मिंग पार्टी का डेट हमने सेलेक्ट किया था, इट वाज 4th of July, विच इज़ ऑल्सो अमेरिकाज़ इंडिपेंडेंस डे। और ये डेट सेलेक्ट करने का ना 2 रीज़न था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने गृह प्रवेश की ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर की, जो पूजा का मुहूर्त निकला था वो था जून 24 को। पंडित जी ने वही मुहूर्त दिया था। उसके बाद फिर जुलाई अगस्त में कोई भी मुहूर्त नहीं था। तो उसके बाद जस्ट नियर बाय में यहाँ ना मोस्टली जो सेलिब्रेशन होते हैं, जब आप सबको इनवाइट करते हो, इज़ ऑलमोस्ट इज़ ऑन वीकेंड्स, ताकि सबकी ऑफ होती है। तो जस्ट 24 of June के पास में ही जुलाई 4 थी एंड इट वाज आल्सो सैटरडे वीकेंड था। सो आई वांटेड टू मेक अ वेरी स्पेशल मेमोरी कि एक हमेशा के लिए हाउस वार्मिंग पार्टी का जो डे एंड डेट है वो हमेशा एज अ मेमोरी आई वांटेड टू सेव इट। इसलिए मैंने वो डेट स्पेशली सेलेक्ट किया था। और ये वाली जो क्लिप है ना, वो हाउस वार्मिंग पार्टी के जस्ट एक रात पहले की है। मैं ईशी त्रिशु के साथ यहाँ रात में रेस्टोरेंट डिपो आई हुई थी। एक्चुअली मैं जस्ट आफ्टरनून में पहले मैं मेरी छोटी देवरानी हम लोग वॉलमार्ट गए हुए थे कुछ प्लांट्स लेने के लिए फॉर द डेकोरेटिव पर्पस। अभी मैं एक बार में बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं लेना चाह रही हूँ, बिकॉज एक बार मूव हो जाऊँ तो टेक केयर करना भी ईजी रहेगा एंड देन आई नो कि कहाँ कौन से प्लांट्स मुझे लगाने हैं एंड मैं कितना मैनेज कर पाऊँगी। बट अभी जस्ट कल के डेकोरेशन के अकॉर्डिंग मुझे डेक के लिए एंड फ्रंट पोर्च के लिए कुछ प्लांटर्स लेने थे। हमने ना बहुत सारे ऑप्शंस देखे, बट कल के डेकोरेटिव पर्पस से जैसे हमें चाहिए थे ना, फ्लावर्स ना खुले में रहने की वजह से बिल्कुल मुरझा गए थे, तो हमें उस अकॉर्डिंग अभी कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैं अभी रात में श्री त्रिशु के साथ आई हुई थी रेस्टोरेंट डिपो। और यहाँ तो इतने सारे ऑप्शंस थे ना, देख के लग रहा था ये भी ले लो वो भी ले लो, बट लाइक आई सेड कि अभी सारा कुछ नहीं मैनेज करना पॉसिबल है। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे डेकोरेटिव पर्पस के अकॉर्डिंग 2 हाइड्रेंजा के फ्रंट पोर्च के लिए बहुत सुंदर से फ्लावर्स मिल गए थे। एंड यहाँ ना 4th of July के सेल के लिए ये 2 स्पेशली लग रहा था, मेरे लिए वेट कर रहा था। मैरीगोल्ड के ये जस्ट ऑरेंज और येलो में ना विथ वेस के साथ इतना सुंदर सा मिल गया ना, बहुत ही प्रिटी लग रहा था। फाइनली हमने यहाँ से प्लांट्स लिए। उसके बाद अभी ना ईशी भी बड़ी हो गई है, तो धीरे धीरे वो भी ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, सीखती है एंड हेल्प करती है। यहाँ ना सारे स्कैन करके वो अभी चेकआउट करवा के अब हम जाएंगे यहाँ से जो नए घर की उसकी डेकोरेशन करने के लिए कल के अकॉर्डिंग। ना इसके बाद हम आ गए थे नए घर में। तो यहाँ मैं और मेरी देवरानी, बच्चे लोग भी आए हुए थे, सब मिलकर डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वैसे तो हमने गृह प्रवेश की पूजा के लिए बहुत सारे डेकोरेशन कर लिए थे, बट थोड़ा सा और टचअप देना था और एडिशन करना था पार्टी के अकॉर्डिंग।
और ये जो वंदरवाल है ना ऑलरेडी हमने गृह प्रवेश की पूजा में ही लगाया था, बट जस्ट एक वीक के अंदर ना ये लूज़ हो गया था, तो जस्ट हम अभी बड़े वाले कमांड हुक से उसे रिप्लेस करके और फिक्स कर रहे थे। सो जस्ट एक आइडिया के लिए कि कभी भी स्पेशली अगर आप बाहर की डेकोरेशन कर रहे हो ना, तो बड़े साइज़ का जो कमांड हुक है वही यूज़ कीजिए। सो मैंने बाहर के पोर्शन में थोड़े से गार्लैंड्स और ऐड किए एंड आई वाज आस्किंग गुड़िया फॉर द सजेशन, बट शी सेड कि दीदी अच्छा लग रहा है, अदरवाइज टू मच हो जाएगा। सो मैं भी ना दूर जाके चेक कर रही थी। सो फाइनली हमारा बाहर का डेकोरेशन कंप्लीट हो गया था। और ये वाला कॉर्नर ना कल की पार्टी के अकॉर्डिंग हम फ़ोटो बूथ के लिए रेडी कर रहे थे। एंड ये जो स्टैंड एंड बैनर दोनों मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। ऐसे तो यूजुअली मैं ऑलवेज़ बैनर्स जस्ट अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करती हूँ, क्वालिटी हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। बट इस वाले की ना थोड़ी सी डिफरेंट सी लुक थी, बिल्कुल फ्लावर लग रहा था ना 3D प्रिंट में, एंड सामने से वीडियो से भी अच्छा लुक आ रहा था, जैसे हमने ना रियल कर्टन हैंग करके रखा हुआ है। एंड ये वाला स्टैंड ना मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ एंड आई फील लाइक इट्स अ गेम चेंजर। चाहे आप इनसाइड आउटसाइड कहीं भी पार्टी करो, इट्स रियली कन्वीनियंट टू यूज़ एंड एट द सेम टाइम बिल्कुल ये छोटे से बैग में आया था, तो स्पेस भी आपकी बिल्कुल नहीं ऑक्यूपाई होगी। सो आई डू अटैच द लिंक फॉर बोथ द थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यू नो गाइस, गृह प्रवेश की पूजा का जो भी डेकोरेशन है ना, उसका क्रेडिट मैं कुछ लोगों को स्पेशली इस ब्लॉग के थ्रू देना चाहूँगी। सबसे फर्स्ट तो निक्की और उसके ससुराल वालों को, आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स के थ्रू पता ही है कि निक्की जस्ट अभी दिल्ली में उसकी शादी होके वो दिल्ली गई है, और वहाँ से ना उसने सारे फ्लावर्स गार्लैंड्स जो भी आपको दिख रहे हैं ना डेकोरेशन के, 75% सारी चीज़ें उसने उसके ससुराल वालों ने मिलके मेरे लिए शॉप करके वहाँ से भिजवाया है। सो उन लोगों को ना मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि इतना इनिशिएटिव लेके सारी अरेंजमेंट करके ऑन टाइम मुझे ये सारी चीज़ें भिजवाई, जिसकी वजह से ना जो अब मेरा जो ड्रीम डेकोरेशन था ना अपने हाउस वार्मिंग से रिलेटेड, वो आज पॉसिबल हो पा रहा है। एंड दूसरी बिग थैंक यू टू ऑल माय फैमिली। एक तो माता रानी की कृपा से आज मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिला, बट आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच आई डेंट थॉट कि घर लेने के तुरंत बाद इतना ईज़िली पॉसिबल हो पाता। जो सारी चीज़ें जिसके बारे में मैंने सोच के भी नहीं रखा था ना, वो एक एक करके आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। बताती तुम्हें, थैंक यू। फाइनली गुड़िया की वजह से मिशन अकम्प्लिश्ड। और आप लोगों को ब्लॉग में तो देखने मिलेगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर जो घर का हाउस वार्मिंग का जो वीडियो शूट करवा रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर, क्योंकि वो ना ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाते मोमेंट्स को, जैसे फोटोज़ एंड वीडियोज़। सो स्टे ट्यून गाइज, विल शेयर यू। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो को ना आगे कैसे कंटिन्यू करूँ आई डोंट नो। यहाँ आज हाउस वार्मिंग पार्टी का डे था। यू हैव सीन कि मैंने जो भी अरेंजमेंट्स किया अभी तक मैंने आप लोगों से शेयर किया। ये मैं आफ्टरनून में सैलून आ रखी थी हेयर कर्लिंग करवा के, एंड देन इवनिंग में हम सब पार्टी के लिए सब कुछ अच्छे से रेडी होके, एंड जब वहाँ पे घर पे पहुँचे, मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस। मैं इस पे डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कैसे क्या हुआ, बट इस बार मैं फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में बोलूँगी कि किसी पे भरोसा करने का मुझे पनिशमेंट मिला, वो कैसे आई एम गोना बी शेयरिंग यू। मैंने ना अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए ना वीडियोग्राफी बुक की थी, एंड द थिंग हैपेंड, आई ऑलवेज़ मेक श्योर बीइंग अ ब्लॉगर मैं सारे मोमेंट्स थोड़े ना थोड़े कुछ ना कुछ शूट करती हूँ, बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने सिंस वीडियोग्राफी बुक की थी मैं बिल्कुल ही रिलैक्स हो गई थी कि चलो वीडियोग्राफर है, तो इस बार आई डोंट नो वाई मैं बस यहाँ से मैंने ये जो रेडी हम हो रहे थे एंड बच्चों को रेडी किया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शूट किया, एंड वहाँ घर पहुँच के जस्ट एंटर करने का ये क्लिप मैंने लिया। और उसके बाद ना आई न्यू कि देयर इज़ अ वीडियोग्राफर, और ऑलमोस्ट 4 घंटे तक मेरे फ्रेंड्स आए, वी हैड अ फन, वी हैड अ डांस, वी हैड मोमेंट्स, और घर के भी सारे क्लिप्स जो भी डेकोरेशन थे सब कुछ रिकॉर्ड किए गए। एंड मैं 2 वीक तक वेट करती रही कि मेरी वीडियोस मिलेगी मुझे, एंड 2 वीक के बाद मुझे कॉल आता है फ्रॉम द वीडियोग्राफर कि जितने भी सारे मेरे फाइल थे पूरे गॉट करप्टेड, मतलब उन्होंने सारी चीज़ें
लॉस कर दी। मेरे कुछ भी मोमेंट्स जो भी वीडियोस के थे ना, सारे के सारे कुछ भी नहीं उनके पास बचा है। आई डोंट नो हाउ प्रोफेशनलिज्म दिस इज़ कि आप अगर किसी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, इनफैक्ट मैंने पूरे पैसे भी पे कर दिए थे, बट मुझे यही कॉल आके आता है कि सब कुछ मतलब करप्ट हो गया है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ पावर फेलियर। बट मुझे यहाँ ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है बिकॉज आप ऑलवेज़ कॉपी करके उस पर वर्क करते हो। मैं लाइक आई सेड, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना के ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी फॉर अ लेसन कि जो मेरे साथ हुआ ना आप लोगों के साथ नहीं हो। पता है मुझे 2 रात तक ना मुझे नींद नहीं आई। आई वॉज़ रियली सैड क्योंकि मैं पूरी तरह से, एक तो भरोसा करके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। आई वॉज़ वेटिंग सिंस 2 वीक्स इतने एक्साइटमेंट के साथ। यू हैव सीन ऑलरेडी मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का ये टीज़र्स बचा है, वो भी मैंने बैठ के एडिट करवाया था इसलिए। अदरवाइज़ ना मेरे पास कोई भी क्लिप्स कुछ भी नहीं बचे, ओनली आई हैव द पिक्चर्स। मैं क्या ही इस ब्लॉग में आगे आप लोगों से बोलूँ, जिस तरह से मैंने इसके लिए इमेजिन किया था कि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दिस इज़ व्हाट हैपेंड जब सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ जब हम रैप अप कर रहे थे ना लास्टली, सो आई एक्स्ड ईशी कि आप वीडियो थोड़ा सा शूट कर दो। मैंने सोचा था सबको जब वीडियो मिल जाता है पुट टुगेदर करके आप लोगों से शेयर करूँगी, बट उसकी जगह ना, खुशी की जगह मैं आप लोगों से अपना, आई नो मैं पेन शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। आई विश वो किसी के साथ ना हो आगे। इस ब्लॉग के लिए मैं स्पेशली अपनी फैमिली और उन लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी जो मेरे ब्लॉग्स का वेट करते हैं। हाउस वार्मिंग पार्टी से रिलेटेड मेरे पास कोई भी वीडियोस नहीं है। इनफैक्ट जब मैंने अपने फ्रेंड्स से भी पूछा, दे ऑल सेड सिंस दे न्यू कि वीडियोग्राफर है, किसी ने भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था एक्सेप्ट दीज फ्यू सेकेंड्स, 10-15 सेकेंड्स के कुछ क्लिप्स है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आई हैव ओनली लेफ्ट विद द पिक्चर्स जो मैं इस ब्लॉग के एंड में ऐड कर दूँगी। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से। चलिए गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।